everyone, I'm Shilpa again and I welcome you to SK classes. I hope you all must be learning, enjoying and trying to speak in English. And I can bet you that your confidence must be high now. वो जो hesitation हमें होती थी ना शुरुआत में English बोलने में वो 50% हो गई होगी and we have to go far. That means ये जो hesitation है हमें इसे zero करना है. So did you remember what we had done in the last session? Yes, we had learned simple and continuous tense and it's time to go for perfect and perfect continuous tense. आज का मेरा जो सेशन है वो perfect और perfect continuous tense के लिए मैंने प्रिपेयर किया है. And believe me friends, after watching this video, you people will see a remarkable change in yourself. Because जो टेंस जो होता है ना वो शुरुआत से ही हमारा एक डर होता है बहुत बड़ा, right from the school life. We never bother for the rules. बट एक्चुअली जब हमें टेंस का यूज करना होता है तो हमें रूल्स पता नहीं होते हैं कौन से टेंस के लिए कौन सा रूल यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, मेन वर्ब क्या आएगी. तो अपने इस डर को पीछे छोड़ें और आगे बढ़ें. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन विद परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है कि जो हमारे जो भी क्रिया है या जो भी हमने काम किया है इट हैज बीन कंप्लीटेड, वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है या हमने वो क्रिया पूरी कर ली है या हम उस काम को पूरा कर चुके हैं. तो अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो इसमें रिकॉग्निशन आएगा आ है, ई है, ए है. रूल देख लें आप. सबसे पहले आप लिखते हैं सब्जेक्ट, देन हैज या हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म. यहाँ पर जितने भी परफेक्ट टेंस है तीनों, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, आप उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे. देन ऑब्जेक्ट. हैज आप कहाँ लगाएंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में. और हैव आप लगाएंगे आई, यू, वी, दे और किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में. फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने एक नई कार खरीदी है. अब आप देखें दी है, ई है, लास्ट में आ रहा है इसका साउंड ई है का, तो आप क्या लिखेंगे? आई हैव बॉट. बाय का जो थर्ड फॉर्म है दैट इज बॉट. I have bought a new car. वह आज स्कूल गया है, आ है, तो आप क्या लिखेंगे? He has gone to school today. नेगेटिव की बात करें तो रूल जो है सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट या हैव नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल्स देख लें. I have not bought a new car. मेरा जो ऊपर का एग्जाम्पल था उसी को मैंने नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया है. एंड नेक्स्ट इज he has not gone to school today. Now come to interrogative. इंटेरोगेटिव में आप हैज पहले लिखेंगे, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. क्या तुम कभी उससे मिले हो? ए हो, तो आप क्या लिखेंगे? हैव यू एवर मेट हिम. क्या जॉन आ गया है? हैज जॉन अराइव्ड. तो दिस इज योर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. नाउ कम टू द नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट टेंस यानी जो पास्ट में जो आपका एक्शन था वो कंप्लीट हो चुका था या हो गया था. इसलिए यहाँ पर जो रिकॉग्निशन आता है पास्ट परफेक्ट टेंस का वो होगा आ था, ई थी या ए थे. या आप इसको और दूसरे तरीके से बोले तो चुका था, चुकी थी या चुके थे. सब्जेक्ट, इसका जो रूल देखें आप, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, देन हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया था, आ था. तो अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया था, दैट मीन्स जो एक्शन था वो कंप्लीट हो चुका था या कंप्लीट हो गया था. सो हम कैसे लिखेंगे? अमेरिका हैड अटैक्ड ऑन इराक. नेक्स्ट, वह गाना गा चुकी थी. शी हैड संग अ सॉन्ग. सिंग की जो थर्ड फॉर्म है दैट इज संग. नाउ कम टू द नेगेटिव. सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका हैड नॉट. आप ऊपर के एग्जाम्पल ले लें और हैड के साथ में आपको नॉट लगा देना है. अमेरिका हैड नॉट अटैक्ड ऑन इराक. शी हैड नॉट संग अ सॉन्ग. नाउ कम टू द इंटेरोगेटिव. हैड आप पहले लिखेंगे, देन सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. हैड अमेरिका अटैक्ड ऑन इराक? हैड शी संग अ सॉन्ग? So it is very simple, past perfect tense. Now come to the next one. Our next tense is future perfect tense. Future perfect tense, future में जो काम पूरा हुआ होगा
है ना, फ्यूचर में जो काम पूरा हुआ होगा या फ्यूचर में जो क्रिया पूरी हो चुकी होगी, वहां आप यूज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इसका रिकॉग्निशन होगा आ होगा, ई होगी या ए होंगे। रूल आप देख लें, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ आप लिखते हैं विल हैव या शैल हैव। फॉर एन एग्जाम्पल, उसने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया होगा। वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, तो शी विल हैव कंप्लीटेड हर होमवर्क। हम 10 बजे तक दिल्ली पहुंच चुके होंगे। वी शैल हैव रीच्ड दिल्ली बाय 10 o'clock। नेगेटिव की अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नॉट हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, शी विल नॉट हैव कंप्लीटेड हर होमवर्क। वी शैल नॉट हैव रीच्ड दिल्ली बाय 10 o'clock। नाउ कम टू इंटेरोगेटिव। इसका आप रूल देख लें, विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, विल शी हैव कंप्लीटेड हर होमवर्क? Shall we have reached Delhi by 10 o'clock? So this was our future perfect tense. Now come to perfect continuous tense. अब देखिए perfect continuous tense क्या होता है, आप इसको कैसे पहचानेंगे? इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ या मैं पढ़ रही हूँ। तो आई होप आप लोगों को पता होगा कि ये किसका एग्जाम्पल है। यस, दिस इज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। मैं पढ़ रही हूँ, आई एम रीडिंग, ये हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूस। अगर मैं बोलूं मैं आज सुबह से पढ़ रही हूँ, तो ये होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक चीज और जुड़ गई है, सुबह से, दैट मीन्स टाइम पीरियड। तो ये जो एग्जाम्पल हुआ, ये किसका हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये डिफरेंस होता है प्रेजेंट लाइक कंटिन्यूस टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बीच में। तो इसका भी जो रिकॉग्निशन होगा वो सेम होगा, रहा है, रही है, रहे हैं, प्लस ऐड हो जाएगा टाइम पीरियड। अब इसका अगर हम रूल देखें तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर। अब सिंस और फॉर क्या है यहाँ पर? ये है आपके टाइम पीरियड। देखिए इसको मैं समझाती हूँ इस तरीके से। ये आपके टाइम पीरियड, सिंस और फॉर। अब देखिए सिंस आपका, यानी कि जब आप रूल यूज करेंगे तो टाइम पीरियड में या तो आप सेंटेंस के लास्ट में सिंस लगाएंगे या फिर फॉर लगाएंगे। अब कहाँ मुझे सिंस लगाना है, कहाँ मुझे फॉर लगाना है, ये आप देखें। सिंस हम कहाँ यूज करते हैं? फॉर पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम जहां पर एक पर्टिकुलर समय दिया हो, है ना, कोई पर्टिकुलर डेट, कोई पर्टिकुलर मंथ, कोई पर्टिकुलर डे या कोई पर्टिकुलर टाइम, वहां पर आप यूज करेंगे सिंस। और फॉर आप यूज करते हैं टाइम ड्यूरेशन के लिए। जैसे आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर, देखिए दोनों जो सेंटेंस है यहाँ पर उसका मतलब सेम है, बट एक जगह मैंने यूज किया है सिंस और दूसरी जगह मैंने यूज किया है फॉर। कैसे? आई हैव बीन लिविंग इन अजमेर सिंस 2000। मैं 2000 साल 2000 से मैं अजमेर में रह रही हूँ। तो यहाँ पर आपका क्या हुआ? 2000, ये जो साल है ये पर्टिकुलर आ गया है, पॉइंट ऑफ टाइम इज देयर, तो हमने यहाँ पर यूज किया है सिंस। इसी के अगर ऑपोजिट देखें फॉर के लिए, आई हैव बीन लिविंग इन अजमेर फॉर 20 years। मैं 20 सालों से अजमेर में रह रही हूँ। तो ये कोई पर्टिकुलर एक टाइम ड्यूरेशन है मेरे पास में, इसलिए मैंने यहाँ पर यूज किया है फॉर। तो आई होप आप लोगों को सिंस और फॉर का ये जो डिफरेंस है इजिली समझ आ गया होगा। नाउ कम टू द रूल। हमारे रूल पर वापस चलते हैं। सबसे पहले आप यूज करेंगे सब्जेक्ट, then has have plus been plus verb first form plus ing plus object plus since और for। अब देखें एग्जाम्पल, बच्चे सुबह से टीवी देख रहे हैं। आप सुबह से टीवी देख रहे हैं, दैट मीन्स एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आपके पास में है। तो हम कैसे इसका सेंटेंस बनाएंगे? चिल्ड्रन हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। वह 2 साल से पुणे में रह रही है। अब वो 2 साल से, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया है? टाइम ड्यूरेशन आ गया है। तो हम क्या लिखेंगे? शी हैज बीन लिविंग इन पुणे फॉर 2 years। तो आप इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में कि हमें टाइम पीरियड में व्हाट वी हैव टू यूज, सिंस यूज करना है या फॉर यूज करना है ना। कम टू दी नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव में जो रूल है वो आएगा आपका सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव plus not been plus verb first form plus ing plus object and your time period।
जैसे आप एग्जाम्पल देखें, चिल्ड्रन हैव नॉट बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, शी हैज नॉट बीन लिविंग इन पुणे फॉर 2 years। नाउ कम टू इंटेरोगेटिव, इसमें हैज है वो आपका पहले आ जाएगा, देन सब्जेक्ट, फिर बीन आएगा, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस टाइम पीरियड एंड क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखें, हैव चिल्ड्रन बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, हैज शी बीन लिविंग इन पुणे फॉर 2 years। तो ये आपका था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये बहुत इजी है अगर आप रूल्स का थोड़ा सा ध्यान रखें और कहाँ सिंस लगाना है और कहाँ फॉर लगाना है, इसका भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नाउ कम टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसके अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। पास्ट की बात है तो जैसे पास्ट कंटिन्यूअस का रिकॉग्निशन था, रहा था, रही थी, रहे थे, वैसे ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी होगा, बस इसमें साथ में क्या जुड़ जाएगा, टाइम पीरियड। और जो इसका रूल है उसमें भी बहुत ज्यादा चेंज नहीं है। जहां हम हैव बीन और हैज बीन यूज कर रहे थे पास्ट परफेक्ट के लिए, वहां पर आप यूज करेंगे हैड बीन। तो मेरा जो रूल है वो होगा सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड टाइम पीरियड। फॉर एग्जाम्पल, मैं कल रात से पढ़ रहा था, मैं कल रात से पढ़ रहा था। सो आई हैड बीन रीडिंग सिंस लास्ट नाइट। नेक्स्ट, वह 3 वर्षों से कॉलेज में पढ़ रहा था। तो 3 वर्ष यहाँ पर क्या हो गए हैं, एक टाइम ड्यूरेशन हो गया है, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे फॉर। ही हैड बीन स्टडिंग इन कॉलेज फॉर 3 years। अब हम आ जाते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस पर। नेगेटिव सेंटेंसेस में आप हैड बीन की जगह यूज करेंगे हैड नॉट बीन। तो सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम पीरियड। नाउ एग्जाम्पल्स, लड़के सुबह से नहीं खेल रहे थे। द बॉयज हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। रोहन हैड नॉट बीन डूइंग हिज होमवर्क फॉर 2 days। रोहन 2 दिनों से अपना काम नहीं कर रहा था। तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस। नाउ कम टू इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में आप हैड पहले ले लेंगे, देन सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम पीरियड एंड क्वेश्चन मार्क। ये देख ले आप एग्जाम्पल्स। हैड यू बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 5 years। क्या तुम 5 सालों से क्रिकेट खेल रहे थे। हैड दे बीन लर्निंग फ्रेंच सिंस लास्ट मंथ। क्या वे पिछले महीने से फ्रेंच सीख रहे थे या फ्रेंच बोलना सीख रहे थे। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के। नाउ कम टू द लास्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस इट्स लाइक फ्यूचर में जो काम टाइम पीरियड के साथ चल रहा होगा, है ना, वहां आप यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसका रिकॉग्निशन सेम होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। एंड जो इसका रूल है वो देख लें एक बार। सब्जेक्ट प्लस विल और शैल, हैव बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम पीरियड। फॉर एग्जाम्पल, राम पढ़ रहा होगा, मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिखा है, अगर हम फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं इसलिए फ्यूचर के लिए कल सुबह से, यानी आने वाली जो सुबह है तब से। राम पढ़ रहा होगा, सो Ram will have been reading since tomorrow morning. I have used here tomorrow because ये यहाँ पर फ्यूचर का सेंस दे रही है। नेक्स्ट, हम 4 साल से अजमेर में रह रहे होंगे। We will have been living in Ajmer for 4 years. Now come to the negative. नेगेटिव में आप will, shall, not लगा लेंगे, या तो विल लगाएंगे या शैल लगाएंगे और साथ में नॉट आएगा। तो सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, राम विल नॉट हैव बीन रीडिंग सिंस टुमारो मॉर्निंग। वी विल नॉट हैव बीन लिविंग इन अजमेर फॉर 4 years। तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस था। नाउ कम टू इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में विल और शैल आप पहले ले लेंगे, देन सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल्स देख लें। विल राम हैव बीन रीडिंग सिंस टुमारो मॉर्निंग। विल वी हैव बीन लिविंग इन अजमेर फॉर 4 years। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स थे इंटेरोगेटिव टेंस के फॉर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो बिफोर आई एंड हियर आई हैव द वर्ड ऑफ द डे। आज का जो हमारा वर्ड है अपैथेटिक। अपैथेटिक इट्स एन एडजेक्टिव, ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है जो बिल्कुल ही अनइंटरेस्टेड और बहुत ही मतलब
जिसमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होती, या आप एनर्जी नहीं, हम ये बोलेंगे कि उसको किसी पर्टिकुलर चीज की अगर अपन बात करें, किसी पर्टिकुलर टॉपिक में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, तो वहां पर हम यूज करेंगे टर्म अपैथेटिक। जैसे आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, ही गेव एन अपैथेटिक एक्सप्रेशन, उसने बड़े ही ठंडे से एक्सप्रेशन दिए, अपैथेटिक एक्सप्रेशन। इट इज लाइक वो बिल्कुल भी कंसर्न नहीं है किसी भी चीज के लिए, या एकदम अनइंटरेस्टेड है, स्पिरिटलेस। तो ये यहाँ पर मैंने इसके लिए कुछ सिनोनिम्स भी लिखे हैं, स्पिरिटलेस, इनडिफरेंट, अनइंटरेस्टेड, कोल्ड एंड एंटोनिम्स। सिनोनिम्स आप जानते ही हैं, पर्यायवाची होते हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ, और एंटोनिम्स जो होते हैं वो आपके विलोम शब्द होते हैं। एंटोनिम्स, तो एंटोनिम्स इसका जस्ट अपोजिट, इंटरेस्टेड, रिस्पॉन्सिव, कंसर्न्ड। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज माय वीडियो ऑन टेंस एंड आई होप यू ऑल विल लाइक इट। अगर पसंद आए तो प्लीज 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 लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।